मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है सैंधव सभ्यता का राजनैतिक संगठन। देखिए, सैंधव नगरों की शासन व्यवस्था कैसी थी, वहाँ के शासन विधान में कौन कौन से तत्व शामिल थे, इसके विषय में हमें कोई लिखित सूचना प्राप्त नहीं होती है। उत्खनन में कोई ऐसी सामग्री हमें प्राप्त नहीं हुई है और ना ही सैंधव लिपि को आज तक पढ़ा जा सका है, जिसके आधार पर हम स्पष्ट रूप से ये कह सकें कि अमुक प्रकार का शासन विधान सैंधव सभ्यता में या सैंधव नगरों में प्रचलित था। इस संबंध में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा दोनों ही जो नगर थे या दोनों प्रमुख नगर थे, वे सैंधव सभ्यता में शासन के प्रधान केंद्र रहे होंगे और यहाँ के दुर्गों के द्वारा वहाँ के शासन का संचालन होता होगा। इन दुर्गों में बहुसंख्यक केंद्रीय अधिकारी निवास करते थे। ये अधिकारी ही सार्वजनिक भवनों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराते होंगे तथा श्रम, मूल्य, भार आदि में एक रूपता स्थापित करने का प्रयास करते होंगे। संभवतः उनका एक राजा भी होता था जो पुरोहित होता था और देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाता था। जनता से कर के रूप में अनाज लिया जाता था। प्रत्येक नगर के विभिन्न भागों में प्राय रक्षकों की व्यवस्था भी थी। शासन में धर्म तत्व की ही प्रधानता थी। सैंधव सभ्यता के विस्तार के बावजूद भी इसमें जो एक रूपता दिखाई देती है, उससे लगता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भाग के शासन केंद्र रहे होंगे, अर्थात राजधानियाँ रही होंगी। इसके साथ कालीबंगा भी एक प्रमुख नगर सैंधव सभ्यता का था और दशरथ शर्मा कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में बताते हैं। स्टुअर्ट पिगट मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वां राजधानियां बताते हैं। मेसोपोटामिया के सारगोन युगीन शासकों के समान सैंधव नरेशों ने भी संपूर्ण सिंधु प्रदेश को एक छत्र शासन के अंतर्गत संगठित कर लिया होगा। संभव है कि वे विशाल उपाधियां भी धारण करते हों, किंतु सैंधव शासक युद्ध प्रिय नहीं थे तथा विजय एवं साम्राज्य विस्तार में उनकी रुचि नहीं थी। इसकी अपेक्षा वे व्यापार वाणिज्य में रुचि लेते थे। इसी कारण कुछ विद्वानों की मान्यता है कि इस समय का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। बीबी लाल का अनुमान है कि सैंधव काल में कई छोटे बड़े राज्य होंगे तथा प्रत्येक का अलग अलग मुख्यालय रहा होगा, जैसा कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों की स्थिति में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार सैंधव काल की राजनीतिक व्यवस्था के विषय में हम निश्चित रूप से कुछ भी कह सकने की स्थिति में नहीं हैं। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।